सूर्य जी, क्या कर रहे हैं बुढ़िया? कह रही है कि सीता भाग गई। अरे क्या बकवास कर रही हो? इसकी इतनी हिम्मत? ए देख बुढ़िया, तू अपना ड्रामा छोड़ और सच सच बता, सीता कहाँ है? जितनी बार ये सवाल करोगे उतनी बार यही जवाब मिलेगा महेंद्र। मेरी सीता आजाद हो गई है, मेरी सीता आजाद हो गई है। तुम लोगों के चुंगल से बच गई है, तुम लोगों के चुंगल से बच गई है, तुम लोगों के चुंगल से बच गई है, तुम लोगों के चुंगल से बच गई। और सुनो, अब वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। और सुनो, अब वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। नहीं, नहीं। अरे बुढ़िया, अगर ये सच है तो बहुत महंगा पड़ेगा तुझे भी और उस मनुष्य को भी। सच सच बता, कहाँ भगाया सीता को? वरना क्या करोगे? मारोगे मुझे? मारो। तुम्हारा वक्त आ गया है महेंद्र। सीता तो चली गई, उसके रक्षक तो मेरे भगवान है। तुम्हें कौन बचाएगा महेंद्र? तुम्हें कौन बचाएगा महेंद्र? तुम्हें कौन बचाएगा महेंद्र? तुम्हें कौन बचाएगा महेंद्र? और जरा ये भी तो सोचो कि तुम चारों का होगा क्या? अरे तू सोच, सीता की किस्मत इस घर से बंधी हुई है, इस घर से। मैं उसे ढूंढ लाऊंगा और फिर उसका वो हाल करूंगा कि वो दोबारा चल नहीं पाएगी। तू याद रखे बुढ़िया, तेरे जीवन के आखिरी दिन गुजरेंगे इस घाट पर और सीता का बाकी जीवन गुजरेगा तेरी इस कुर्सी पर। मैं भी यही हूं महेंद्र, और तुम सब भी यही हो। मेरी सीता को तो भगवान ने नया रास्ता दिखा दिया, पर सोचने की बात यह है कि तुम लोगों के आखिरी दिन कहां और कैसे गुजरेंगे। अभी वक्त है महेंद्र, सुधर जा। जो तेरा हाल उस कुत्ते की तरह होगा जो ना है घर का और ना घाट का। अरे है बानलेस चिकन, कॉन्फिडेंस में कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रही हो का? जीजा जी, हम कह रहे हैं आपसे, पूरे ड्रामे का रिमोट कंट्रोल जो है ना इसी बुढ़िया के हाथ में है। यही यहाँ कुर्सी पर बैठ के प्लानिंग करके भगाइए सीता को यहाँ से। This बुढ़ी cry, सीता fly and we all die. अरे ना ना ना, नो नो नो, we not die, he die, सीता die। बकरी की अम्मा कब तक आएगी? अब से इसकी ये दारू बंद, खाना पीना बंद। मैं सीता को उसके बालों से खींच कर यहाँ लाऊंगा और तेरे इन कदमों में पटक दूंगा और फिर उसका वो हाल होगा कि तू उसकी मौत की भीख मांगेगी। मौत। गीता, गीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ अली मामू? कल रात राका और छोटू पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। क्या? अल्लाह का शुक्र है बच गए, हो सकता है वो फिर हमला करे। मैं तो कहता हूँ तुम ये बस्ती छोड़कर चली जाओ, कुछ दिनों के लिए चली जाओ। आप क्या चाहते हैं अली मामू, कि मैं भी राका की तरह डर के भाग जाऊं? इसे डरना नहीं कहते, लड़ाई का पैतरा कहते हैं। और वैसे भी वो गली कूची के गुंडे नहीं, गैंगस्टर हैं। तुम्हारे साथ इन बस्ती वालों की उम्मीदें जुड़ी हुई है और हम जैसे लोगों की जिंदगियां साथ हैं। इसीलिए मैं कहता हूं
तुम चली जाओ, तुम चली जाओ। मैं छोटू और राका का यही इंतजार करती हूँ। ऐसा ना हो कि मैं यहां से चली जाऊं और वो बचते बचाते यहां पर आ जाएं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता गीता कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए? कल से लापता है। इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली बिटिया हमारी नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी तो हमारी है। अब पता नहीं कहाँ चली गई है। लोग यही कहेंगे ना कि चाचा चाची के पास से। इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी करिए, हम आपके पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारी बिटिया को हमारे पास ले। बस मनोरमा, बस भाई, इंस्पेक्टर साहब पूरा जोर लगा देंगे, हैं? देखिए, यहाँ बहुत से केसेस ऐसे आते रहते हैं और उनमें प्यार का चक्कर होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लड़की किसी से प्यार करती हो और आप लोग उस लड़के के खिलाफ हों और वो दोनों कहीं भागकर। कहाँ बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर जी? चांद में दाग हो सकता है, लेकिन हमारी सीता बिटिया नाम की ही नहीं, काम की भी सीता बिटिया है। वो तो इतनी पाक पवित्र है, इतनी पाक पवित्र है कि अगर गंगा जल और सीता दोनों साइड टू साइड लगा दो तो आप सीता को छू के कसम खा सकते हैं। पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है बस कि थोड़ा सा उसका मेंटल स्टेटस थोड़ा डिस्टर्ब है। तो हम हमेशा डरते हैं कि कहीं वो कुछ कर ना जाए, मतलब अपनी जान ना ले ले या तो कहीं पड़ोसी का मर्डर ना कर ले। तो कहीं बस 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 बस। ओह इंस्पेक्टर साहब हैं, सब समझते हैं। आप जरा चुप रहेंगे तब जाके वो कुछ सोचेंगे ना। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, वायरलेस पर मैसेज फ्लैश कर देंगे और जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, वो ये इंस्पेक्टर साहब मेरा कार्ड रख लीजिए ना। रखिए रखिए, खर्चे पानी के लिए। ऐसे काहे का खर्चा पानी चाहिए, तो काम ही नहीं शुरू हुआ। लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी ना, आप चुप रहिए जरा। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो इंस्पेक्टर साहब, आपके कॉल का इंतजार रहेगा। जी, हम चलते हैं, नमस्कार। चलिए। पता चलता ही मैं आपको खबर कर जी मनोरमा, अरे वो रही लड़की, गाड़ी घुमा। ए लड़की, रुक वहां पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा ने अपने गुंडे भेजे हैं मुझे पकड़ने के लिए? तू वहां पे ले।
अरे यही थी लड़की, कहाँ गई? अबे छोटू देख गीता। हाँ पर दीदी साड़ी में। गीता दीदी, दीदी गीता दीदी, दीदी। अबे देख के नहीं चलता। अरे राका भाई उसको छोड़ो, दीदी को अस्पताल ले चल जल्दी। अली मामू, आप सब लोग यहाँ? गीता बेटी, दरअसल बिजली और पानी के पैसे चुकाने आए थे हम। मैं ये पैसे नहीं लूंगी। अली मामू, मैं बुराई के काम करती हूँ, इसलिए इसकी सजा भगवान जी ने मेरी माँ को दी है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं ये काम छोड़ दूंगी। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। कहते हैं भला करो तो अंजाम भला ही होता है। गीता, तूने हम सबका हमेशा बुरे वक्त में साथ दिया है और बहुत सारे लोगों पे तेरे एहसान है। ये पैसे तू रख ले, तेरी अम्मी के इलाज के लिए काम आएगा। वैसे भी इन दिनों तुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं कहता हूँ ये पैसे रख ले गीता, रख ले। इस वक्त मेरी माँ को दवा की नहीं, दुआओं की जरूरत है। आज शाम को जब आप नमाज अदा करने जाएं, तो मेरी माँ के लिए दुआ जरूर मांगिएगा। गीता बेटे, हम सब मिल के आपकी अम्मी के लिए दुआ करेंगे और अल्लाह ताला तुम्हारी अम्मी को अच्छा करे। ये हम लोगों के दिल से दुआएं हैं बेटे। जरूर अच्छी हो जाएगी। दादी, सीता दीदी कहाँ गई? वो क्यों चली गई मुझे छोड़ के? बस बस मेरे बच्चे, ऐसे नहीं रोते। तेरी सीता दीदी को पता चल गया ना, तो बहुत बुरा लगेगा उसे। और बेटा, तुझे तो खुश हो जाना चाहिए कि सीता यहाँ से चली गई। देखा, उसे इस घर में कोई भी तंग नहीं कर सकेगा। पर दादी, वो तो हमारे अलावा किसी को जानती तक नहीं है। अब मुझे बताओ ना वो कहाँ गए हैं, तो मैं स्कूल जाते वक्त उनसे मिल के आऊंगा और मैं किसी से नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है। बेटा, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। मैंने ना उसे इस घर से बहुत दूर भेज दिया है, दूर जाने के लिए कहा है बेटा। तो क्या मैं सीता दीदी से कभी नहीं मिल पाऊंगा? ना बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते। और फिर तेरी सीता दीदी यहाँ से गई कहाँ है? यही है हमारे दिल में, है ना? वाह वाह वाह, मदर इंडिया, क्या कला है तुम में। अरे खटिया पे पड़े पड़े ही सारे कांड कर देती हो। काहे रुलाए मेरे बेटे को? हाँ, क्यों रो रहा है बेटा? हाँ, क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है तू रे? हाँ, देख, तू जा, तेरे लिए मैंने तेरा मनपसंद चोखा लिट्टी बनाया है, जा तू खा ले। मैं नहीं जाऊंगा खाना खाने। आप दादी को तो खाना नहीं देती हो, और अगर दादी नहीं खाएंगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। शैतान, अरे तुझे कैसा लगता है कि मैं तेरे दादी माँ को खाना नहीं देती हूँ? खाना खाने के पहले उनको दवा लेनी पड़ती है ना।
तू जाकर खाना खा ले, तब तक मैं इनको दबा देती हूँ। बहुत डांटती थी ना आप सीता दीदी को, इसलिए आज वो चली गई है दूर, बहुत दूर। इसलिए मैं भी चला जाऊंगा उनके पास, आपसे दूर। इसलिए मैं भी चला जाऊंगा उनके पास, आपसे दूर। चुप, एकदम चुप। कुछ और बोलो तो मुंह तोड़ दूंगी। तेरी जबान तेरे कद से लंबी होते चली जा रही है, बहुत देर से देख रहे हैं। नहीं खाना खाना ना, मत खा, मत खा। जा यहां से, जा। देख देख कब तक भूखा रहेगा। जा जा। हाँ बुढ़िया, पड़ गई ना कलेजे में ठंडक, खुश हो गई ना कि मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया तूने। लेकिन बुढ़िया, तेरी ये चाल कामयाब नहीं रहेगी। वो तेरी कलजुग के रामायण की हीरोइनी को हम पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे। फिर देखना, फिर देखना।